वेलकम बैक टू आवर चैनल विद्या ट्रिक्स। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। वैद्युत विभव तो हम लोग जानते ही कि जब किसी आवेश को अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र में लाया जाता है तो अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। इस प्रक्रिया को, ये तो थ्योरेटिकल हो जाता है, और इस प्रक्रिया को मैथमेटिकल किस तरीके से प्रूफ किया जाता है उसे आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग यही समझने वाले हैं। तो आइए देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट किया जाता है। चलिए देखिए, कहेंगे किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं इंग्लिश में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज at any point ठीक है, इसे हम लोग ये लिख सकते हैं। बात समझ में दिखाई दे रहा है आपको? दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, पॉइंट चार्ज, इसे आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। देखिए, कहेंगे एक फिगर बनाते हैं हम। मान लेते हैं कि यहां पर कोई क्यू आवेश स्थित है ओ बिंदु पर, और यहां से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी है, और इससे कुछ दूरी पर एक बिंदु बी स्थित है, इससे कुछ दूरी पर एक बिंदु ए स्थित है। ठीक है, और ओ से एक्स की जो दूरी है वो हम ले लेते हैं, कितना है? ओ से बी से इसकी दूरी ले लेंगे स्मॉल डी एक्स, और ओ से ए की दूरी हमने एक्स मान ली। ठीक है, और मान लेते हैं कि ओ बिंदु, ए बिंदु पर कोई धन परीक्षण आवेश रखा है जिस पर लगने वाला वैद्युत बल Q नॉट इंटू ई। पीछे हमने ये सारी चीजें पढ़ रखी है। क्यों बल लगेगा? ये बल क्यों लगेगा इस तरह? क्योंकि हम जानते हैं कि धनावेश है, और धनावेश के कारण किसी भी धनावेश पर लगने वाला जो वैद्युत बल होता है वो प्रतिकर्षण बल होता है। तो इसकी तुलना में ये बल बहुत ज्यादा है, मतलब ये आवेश जो है इसकी तुलना में बहुत छोटा है। तो इसकी तुलना में जब ये आवेश बहुत छोटा है तो हम कह सकते हैं कि इसके कारण लगने वाला बल इसमें क्या होगा? अत्यधिक होगा, है ना, स्टेबल। तो ये बल इस बाहर की ओर एडजस्ट करेगा, तो हम कह सकते हैं Q नॉट पे लगने वाला बल F बराबर Q नॉट इंटू। ठीक है, ये हमारा फिगर हो जाता है। और कहेंगे अगर मान लीजिए कि इसको हम यहां से यहां तक A से B बिंदु तक लाते हैं तो सूक्ष्म दूरी है dx है, यहां से इसके B से A तक लाने में जो किया गया कार्य है वो कितना हो जाएगा? d। छोटी सी दूरी है, कार्य भी हमारा छोटा ही होगा। ठीक है, x हम अच्छे से लिखते हैं। ठीक है, इस x को भी अच्छे से लिखते हैं। तो कहेंगे, थ्योरी लिखेंगे इसकी, कहेंगे माना कोई प्लस क्यू आवेश बिंदु O पर स्थित है, जो के परावैद्युतांक माध्यम में रखा गया है। मान लेते हैं कि जिस माध्यम में रखा गया उसका परावैद्युतांक कितना है? के। ठीक है, के परावैद्युतांक में रखा गया है।
बिंदु ओ, बिंदु आवेश, आवेश ओ से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, सॉरी वैद्युत विभव ज्ञात करना, सॉरी वैद्युत विभव ज्ञात करना, जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए इस बिंदु पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है और यहां से x दूरी पर एक बिंदु A स्थित है जिस पर धन परीक्षण आवेश रखा गया। तो कहेंगे बिंदु आवेश O से स्मॉल x दूरी पर एक बिंदु A स्थित है x दूरी पर एक बिंदु A स्थित है जिस पर धन परीक्षण आवेश Q0 रखा गया है। प्लस Q आवेश के कारण Q0 पर लगने वाला वैद्युत बल कितना हो जाएगा? तो Q0 पर लगने वाला बल F बराबर कहेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहला आवेश Q, दूसरा आवेश Q0, Q0 अपॉन R स्क्वायर, किसके अनुसार? कूलाम के नियमानुसार। यहाँ पे लिख सकते हैं कूलाम के नियमानुसार, ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, Q0 पर लगने वाला जो बल होगा वो हमें मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपॉन R स्क्वायर, क्योंकि कूलाम के नियम में हम जानते हैं कि दो आवेशों पर लगने वाला बल उन दोनों आवेशों गुणनफल के अंतरानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के बीच समानुपाती होता है, ये आपको पता है। ठीक है, तो कहेंगे फिर से लाइन छोड़ के नीचे लिखेंगे, कहेंगे धन परीक्षण आवेश Q0 को A से B बिंदु तक लाने में सूक्ष्म दूरी dr वैद्युत बल के विरुद्ध तय की जाती है। जिसके द्वारा किया गया कितना होगा? देखिए तो A से B बिंदु तक लाने में कितना कार्य किया जा रहा है? dW। हम लोग जानते हैं कार्य बराबर होता है, कितना होता है? कार्य बराबर dW बराबर कितना होता है? बल गुणे, या सॉरी तय की गई दूरी नहीं, तय की गई विस्थापन लिखिए। ठीक है, विस्थापन, क्योंकि विस्थापन एक सदिश राशि होती है, विस्थापन। ठीक है, अच्छा एक बात यहां पे देखने वाली है कि जो वैद्युत बल लग रहा है ये इस दिशा में है और विस्थापन हमारा इस दिशा में हो रहा है,
इसके बीच का जो मना कोण होगा थीटा का मान हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री इसका क्या होगा, विस्थापन हो जाएगा। तो कहेंगे यहां पर सिंस, यहां पे लिखते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा। तो यहां पे लिख सकते हैं हम लोग एफ डी आर कॉस थीटा, और थीटा का मान कितना है यहाँ पे 180। तो लिख सकते हैं हम लोग डी डब्ल्यू बराबर एफ डी आर कॉस 180। ठीक है, और सिंस कॉस 180 का जो मान होता है वो होता है -1। ठीक है, तो कह सकते हैं डी डब्ल्यू बराबर -f इंटू डी आर, समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण नंबर 2 कहेंगे समीकरण 1 का मान, देखिए यह है यहां पे समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 1 का मान जब समीकरण 2 में रखेंगे तो कितना हो जाएगा, एफ इंटू डी आर, ये होने वाला है एफ इंटू डी आर। तो क्या हो जाएगा, देखिए डी डब्ल्यू बराबर वेक्टर एफ होगा ना, देखिए वेक्टर एफ, सॉरी एफ का मान कितना होगा पहले ये देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट अपन आर, सॉरी यार लोग गलत कर रहे हैं, आर स्क्वायर नहीं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ना, यहाँ पे एक्स रहेगा, सॉरी, और ये डी आर नहीं है, यहाँ पे डी एक्स है, ये हम लोग मिस्टेक कर रहे हैं, दैट्स वेरी मिस्टेक। ठीक है, एक्स होना चाहिए, यहाँ पे भी एक्स होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा एक्स हो जाएगा, तो हम इसे लिखेंगे एक्स, एक्स इंटू डिस्टेंस कितना हमारी है dx, ये हो जाएगा dx, वो भी किसमें माइनस में। तो एक चीज तो हमारा हो गया कि मतलब अगर हम लोग ए बिंदु से बी बिंदु तक जाते हैं तो इसके द्वारा किया गया क्या, डी डब्ल्यू बराबर इतना बराबर इतना हो जाएगा, समीकरण नंबर 3। लेकिन हम लोग वैद्युत विभव पढ़े थे, तो वैद्युत विभव में हमने एक चीज देखा था कि जो वैद्युत विभव ज्ञात करना होता है तो किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाते हैं, अनंत से, जैसे मान लीजिए कि अगर ये अनंत हो, यहां पे अगर अनंत हो तो यहां से इसको इस किसी बिंदु पर लाएंगे और जिस बिंदु तक लाएंगे उस बिंदु तक किया गया कार्य वह धन परीक्षण आवेश का अनुपात वैद्युत विभव कहलाता है। हमें वो व्यंजक ज्ञात करना है, तो कहेंगे धन परीक्षण आवेश, धन परीक्षण आवेश क्यू नॉट को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्मॉल आर दूरी बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य कितना होगा जरा बताइए, तो अनंत से लेके आएंगे, इसका हम लोग क्या कर देंगे, समाकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा, डी डब्ल्यू पूरा कार्य हो जाएगा ना, डी डब्ल्यू बराबर कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ओवर स्मॉल आर, सॉरी कहां से आ रहा है अनंत से, ये हो जाएगा इन्फिनिटी, और कहां तक आ रहे हैं स्मॉल आर दूरी तक, ये हो जाएगा स्मॉल आर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट अपन कितना एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, इसका जब हम समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा डब्ल्यू बराबर, देखिए माइनस को हम लोग बाहर ले लेंगे और ये भी कांस्टेंट, जो कांस्टेंट है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट, ये कांस्टेंट है, क्योंकि हम जानते हैं कि कांस्टेंट जो नियत होते हैं, नियतांक जो होता है, जो अचर होते हैं उनका मान, उनका हम समाकलन नहीं करते हैं, नहीं अवकलन करते हैं, है ना, इनकी भागीदारी अवकलन और समाकलन में नहीं होती। तो क्या बचेगा यहां पर इंटीग्रेशन ओवर इन्फिनिटी से कितना स्मॉल आर 1/x स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, बात समझ आ रही है, इसको हम लोग इरेज करें,
ऊपर से इरेज करते हैं, ठीक है, ऊपर से इरेज करते हैं। देखिए क्या कहेंगे, W है, यहां पे लिखेंगे W बराबर माइनस क्यू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और देखिए समाकलन का एक रूल होता है, इंटीग्रेशन ओवर एक्स के पावर n इंटू dx। तो जो घात होती है, घात में से कितना घट जाता है, एक जुड़ जाता है और एक नीचे वही जो नई घात बनती है उसी से भाग दे देते हैं। ये हमारा बनता है क्या, समाकलन। ये नीचे x है, x टू द पावर 2 है, ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा कितना, x के पावर -2 इंटू dx। और जब इसका समाकलन करेंगे ये हो जाएगा क्यू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसमें से एक जोड़ेंगे, जब घात में एक जोड़ेंगे तो -2 और +1 और -2 + 1 इन्फिनिटी से कितना, स्मॉल r, ठीक है। W बराबर कहेंगे माइनस क्यू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। दो में से घटाएं कितना आएगा, 1, और ये माइनस x के पावर -1 और बटे -1, और ये घात, ये हमारी लिमिट हो जाएगी इन्फिनिटी से कितना, स्मॉल r। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा। बात समझ में आ रही है मेरी। देखिए माइनस से माइनस हो जाएगा प्लस। आगे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो कहेंगे W बराबर क्यू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जब कोई वस्तु एक बटे में x हो, इसको जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 1/x। तो क्या x के पावर -1 को 1/x लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो कहेंगे इन 1/x इन्फिनिटी से कितना, स्मॉल r। और हम लोग एक चीज जानते हैं कि जब हम लोग लिमिट रखते हैं, लिमिट का जब मान रखते हैं, तो लिमिट रखने के लिए सबसे पहले हम लोग अपर लिमिट रखते हैं, उसके बाद क्या रखेंगे, लोअर लिमिट। अपर लिमिट हमारी r है, लोअर लिमिट हमारी कितनी है, इन्फिनिटी। तो कहेंगे W बराबर क्यू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां पे हो जाएगा 1/r माइनस 1/इन्फिनिटी, ठीक है। और फिर एक चीज और देखेंगे, देखिए सिंस 1/0 का मान होता है तो ये इन्फिनिटी आ रहा है, वो पता है। तो अगर 1/इन्फिनिटी है तो इसका मान कितना आ जाएगा, 0। तो W बराबर हम लोग लिख सकते हैं क्यू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r माइनस 0, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, W बराबर कितना हो जाएगा, देखिए क्यू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r, ठीक है। अब देखिए ये इधर गुणे है क्यू नॉट, इधर इसको लेके आएंगे, पक्षांतर कर देंगे, क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो कहेंगे W बट्टे में क्यू नॉट बराबर क्या हम लोग लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन r। बोलिए, देख सकते हैं, कोई दिक्कत है यहां तक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। इसके आगे अगर हम देखें, इसके आगे देखें तो क्या हम जानते हैं, कहेंगे सिंस वी नो दैट, हम जानते हैं, हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है वैद्युत विभव में ही कि V बराबर होता है W अपॉन कितना, क्यू नॉट। तो इतना बराबर इतना लिख सकते हैं, इसके स्थान पर इतना लिख लेंगे, ये हो जाएगा V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन कितना, ये हमको भाग प्राप्त हो जाता है, ठीक है। अगर धनावेश हो, यदि धनावेश हो तो V बराबर हम इतना कह सकते हैं। लेकिन यदि आवेश माइनस क्यू हो, तो जब माइनस क्यू होगा तो सिर्फ यहां पे माइनस रख देंगे, V बराबर जो हमारा विभव होता है, यहां पे देखिए आवेश धनात्मक था, ये आवेश धनात्मक था, हमको विभव धनात्मक मिला। लेकिन आवेश ऋणात्मक होगा तो विभव भी क्या मिलेगा, ऋणात्मक। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन कितना, बातें मेरी समझ में आ रही है आपको, मैं क्या कह रहा हूं समझ में आ रही बात। किसी बिंदु आवेश के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता, मतलब कोई बिंदु आवेश रखा हो, किसी भी बिंदु पर रखा हो, तो उसके द्वारा हम लोग किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं इस फॉर्मूले के आधार पर। अच्छा, इसका एक वो भी होता है, ग्राफ भी खींच सकते हैं इस तरीके से। ये हमारा विभव हो गया,
ये हमारी डिस्टेंस होगी r, और इसके बीच का ग्राफ ये आता है। ठीक है, जैसे जैसे दूरी कम होगी वैद्युत विभव बढ़ेगा, और जैसे जैसे दूरी घटेगी वैसे वैसे विभव क्या होगा, घटेगा। दूरी घटेगी विभव बढ़ेगा, दूरी बढ़ेगी विभव घटेगा। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। देखिए यहां पे हम अगर लिख रखे हैं तो क्यू नॉट, सॉरी क्यू आवेश हमारा है, आवेश कभी बदलेगा, अगर कोई एक आवेश ले ले तो क्या उसके मान में कोई परिवर्तन होगा, नहीं परिवर्तन होगा। अच्छा 1/4πε0 ये हम नियत जानते हैं, इसका मान नियतांक होता है। ये कूलाम ने ये अपना कांस्टेंट दिया था, है ना, वैद्युत बल नियतांक। और आर का मान बदल सकता है, तो आर वेरिएबल है तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r। ठीक है, बात समझ आ रही है, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r कह सकते हैं, 1/r लिखने की कोई जरूरत, बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत है यहाँ पे, चीजें समझ में आ रही है आपको। 1/1 किस तरीके से ये मान निकाला जाता है, इतना ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये भी है ना। अगला हम लोग लिखेंगे कि यदि ये तो एक बिंदु अगर आवेश हो, एक बिंदु आवेश हो तो हम लोग किस तरीके से ये मान ज्ञात करते हैं, एक बिंदु आवेश का ये मान याद रखिएगा, v बराबर 1/4πε0 q/r², ये मान आपको याद होना चाहिए। लेकिन यदि कोई निकाय स्थित हो, यदि कोई निकाय स्थित हो, उसके कारण क्या होगा, किसी निकाय के कारण एक से अधिक आवेश, अगर मान लो 2 या 2 से अधिक आवेश स्थित हो तो क्या होगा, तो कहेंगे आवेश के निकाय, आवेश के निकाय के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सॉरी वैद्युत विभव, वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज सिस्टम एट एनी पॉइंट, ड्यू टू चार्ज सिस्टम एट एनी पॉइंट, किसी आवेश निकाय के कारण वैद्युत विभव कैसे ज्ञात करें, बताइए। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कोई निकाय ले लेते हैं, इस तरीके से कोई हम नाम निकाय होगा, ठीक है, कोई भी ले सकते हैं, जैसा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमने कोई दृढ़ पिंड ले लिया, मान लिया कि यहां पर कोई आवेश Q1 है, यहां पर कोई आवेश Q2 है, यहां पर कोई आवेश Q3 है, यहां पर कोई आवेश Q4 है, और यहां पर डॉट 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 बहुत सारे आवेश, यहां पर Qn आवेश है, ठीक है। और इसके कारण कोई बिंदु यहां पर P है जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है, ये हमारा बिंदु आवेश हो गया, ठीक है। n आवेश यहां पे है, और यहां से इसकी दूरी r1 है, यहां से इसकी दूरी r2 है, यहां से इसकी दूरी r3 है, ठीक है, और यहां से इसकी दूरी rn है। और इसको थोड़ा सा हम लोग इधर लेते हैं, फिगर ड्रॉ करने में आसानी होगी, यहां से इसकी दूरी r4 है, और बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। ये हमारा निकाय है, आवेश का निकाय, बहुत सारे आवेश इसमें स्थित है, Q1 Q2 Q3 डॉट 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 Qn आवेश स्थित है, और उसके कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, बात में आ रही है। तो कहेंगे माना Q1 कामा Q2 कामा Q3 डॉट 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 Qn आवेश किसी निकाय में स्थित है जिनके कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है, वैद्युत विभव ज्ञात करना है, वैद्युत विभव ज्ञात करना है। आवेशों से बिंदु P के
बिंदु P के बीच की दूरी क्रमशः R1 कामा R2 कामा R3 डॉट 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 Rn है। कहेंगे तब तथा, ऐसे लिखे, तथा आवेशों के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव V1 कामा V2 कामा V3 डॉट 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 Vn हो तो बिंदु P पर कुल विभव कितना हो जाएगा? बिंदु P पर कुल विभव V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट 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 Vn, समीकरण नंबर 1। ठीक है, समीकरण नंबर 1 ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 1। कहेंगे कि Q1 आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव कितना होगा? V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना आवेश है? Q1 बटे में कितना? R1। जो दूरी है अभी हमने पीछे पढ़ा है ना, जितना दूरी होती है और आवेश का अनुपात, ये हो गया समीकरण नंबर 2। तथा Q2 के कारण कितना हो जाएगा? V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपान R2, समीकरण नंबर 3। V3 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 अपान R3, समीकरण नंबर 3। डॉट 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 Vn बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn अपान Rn। ठीक है, ये इतना हो जाएगा। तो कहेंगे सभी मानों को समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा? V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपान R1 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपान R2 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 अपान R3 प्लस डॉट 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 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn अपान Rn। बातें समझ में आ रही है? और देखिए सब में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, तो इसको हम लोग बाहर निकाल लेंगे। कहेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में हो जाएगा हमारा Q1 बटे में R1 प्लस Q2 बटे में R2 प्लस Q3 बटे में R3 प्लस डॉट 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 प्लस Qn बटे में Rn। ये किसी निकाय के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव जो हो जाएगा, परिणामी वैद्युत विभव इतना हो जाएगा। समझ में आ रही बात? और इसको अगर एक शब्दों में लिखना चाहें तो हम लोग समांतर श्रेणी का उपयोग करके लिख सकते हैं। देखिए लिख सकते हैं V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दिया गया है और ब्रैकेट में है Q1 बटे में R1 प्लस Q2 बटे में R2 प्लस Q3 बटे में R3 प्लस डॉट 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 Qn बटे में Rn। तो यहां पर इसे लिख सकते हैं V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन ओवर I इज इक्वल टू 1 to n। ठीक है, कहां से कहां तक वैरी कर रहा है? 1 से लेकर n तक Qi अपान Ri। इसका मात्रक हो जाएगा क्या? वोल्ट। बोलिए कोई दिक्कत है? ये बात समझ में आ रही है आपको?
ये बात समझ में आ रही है? कोई डाउट है यहां तक? मुझे नहीं लगता कोई डाउट होना चाहिए। बोलिए। किसी निकाय के कारण, कोई निकाय अगर हो, उसके कारण अगर वैद्युत विभव हमें ज्ञात करना हो तो हम इतना वैद्युत विभव ज्ञात करते हैं। ठीक है, आइए एक सवाल लिखते हैं, सवाल के आधार पर फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। इस वीडियो को अंत करेंगे। अब से हम लोग प्रत्येक टॉपिक में एक क्वेश्चन के साथ ही टॉपिक को एंड किया करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं और जिसके कारण वैद्युत विभव ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन लेते हैं। कहेंगे उदाहरण, कहेंगे 2 गुणे 10 के पावर 5 माइक्रोकुलम, ये दिया है। क्वेश्चन क्या है? नहीं, 5 माइक्रोकुलम दिया गया, सॉरी 5 माइक्रोकुलम बिंदु आवेश के कारण 15 सेंटीमीटर दूरी पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए 15 सेंटीमीटर की दूरी पर। क्या हो जाएगा 15 सेंटीमीटर के वैद्युत विभव? कहेंगे सबसे पहले तो सवाल में हमने आपको बताया है कि सबसे पहले एक सवाल में करना क्या होता है। सबसे पहले करना होता है दिया है, क्या हमें दिया गया है ये पहले ज्ञात करना है, और क्या हमें ज्ञात करना है इसे लिखना होता है। ठीक है, आवेश दिया गया है, क्यू का मान दिया गया है 5 माइक्रोकुलम। ठीक है, 5 माइक्रोकुलम, क्या ये एसआई यूनिट में है? नहीं, तो सबसे पहले इसको एसआई यूनिट में बदलेंगे। हम लोग जानते हैं 1 माइक्रोकुलम बराबर होता है 10 के पावर -6 कुलम, पता है। यहां पर लिखेंगे 5 गुणे 10 के पावर -6 गुना। ठीक है, दूसरा दिया गया है स्मॉल आर बराबर दिया गया है 15 सेंटीमीटर। इसको जब हम लोग मीटर बदलेंगे 15 गुणे 10 के पावर -2 मीटर हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर होता है कितना? 10 के पावर -2 मीटर। ये मात्रक याद होना चाहिए आपको। ठीक है, दूसरा हमें क्या निकाला? वैद्युत विभव निकालना, भी का मान निकालना। अब सवाल लगाने के लिए तत्पर है हम लोग। ठीक है, तो कहेंगे हम जानते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं? V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। और एक चीज हमको और पता है, सिंस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो होता है इसका मान कितना होता है? 9 × 10⁹। ठीक है, तो कह सकते हैं V बराबर, मान रखेंगे इसका कितना होगा? 9 गुणे 10 के पावर 9 गुणे Q का मान 5 गुणे 10 के पावर -6, R का मान 15 गुणे 10 के पावर -2। हल करेंगे। देखिए सवाल को जितना ही शॉर्ट तरीके से सॉल्व करेंगे, किसी भी प्रश्न को जितना शॉर्ट तरीके से सॉल्व करेंगे उतना ही आपको प्रश्न लगाने में बड़ी आसानी होगी, है ना। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने का तरीका देखिए, 5 है, 5 3 जा 15 और 3 3 जा 9, 3 3 के 9, 5 3 15। ठीक है, V बराबर हो गया 3 गुणे 10 के पावर 9 गुणे 10 के पावर -6, और ये नीचे माइनस ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 10 के पावर -2 +2। तो V बराबर 9 में से 6 घटाएंगे कितना आएगा? 10 के पावर 3 और गुणे 10 के पावर 2, तो V का मान आ जाएगा 3 गुणे 10 के पावर 5 वोल्ट। देखिए 5 माइक्रोकुलम आवेश के कारण 15 सेंटीमीटर की दूरी पर जो वैद्युत विभव होगा वो कितना हो जाएगा? 3 गुणे 10 के पावर 5। मतलब कि अगर मान लीजिए कि यहां पर ये कोई बिंदु आवेश 5 माइक्रोकुलम का है और यहां पर इसकी दूरी 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये अगर 15 सेंटीमीटर है तो मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ यहीं पर वैद्युत विभव होगा, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर पूरा रेडियस में, है ना, जो सर्कल बनेगा उस पूरे के पूरे सर्कल पर, पूरे गोले पर, जो गोला, सर्कल नहीं गोला कहेंगे, है ना, पूरा जो गोला बनेगा
पूरे गोले के पृष्ठ पर जो हमारा वैद्युत विभव उत्पन्न होगा वो पूरा का पूरा 3 गुणे 10 के पावर 5 वोल्ट, मतलब 3 लाख वोल्ट, इतना वोल्ट, इतना विभव ज्ञात होगा। सोचिए 5 कूलम माइक्रो आवेश के कारण, माइक्रो 5 कूलम आवेश है ना, 5 माइक्रो कूलम आवेश के कारण इतना विभव ज्ञात होगा। कितना? 15 सेंटीमीटर की दूरी पर। डिस्टेंस हमारी 15 सेंटीमीटर। लेकिन जैसे दूरी बढ़ेगी, जैसे दूरी बढ़ेगी, आवेश का मान क्या हो जाएगा? तुरंत कम हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि यहीं पर 30 हो जाए, तो अगर सपोज मान लेते हैं कि यहाँ पे 30 हो जाए, कितना हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 30। यहां पे क्या लिख देंगे? 30, तो ये हो जाएगा। फिर किससे काटेंगे? 3 से काटेंगे, तो 3 3 कितना होगा? 9, 3 दूना के 6। फिर इससे काटेंगे कितना? 1.5, तो ये आधा हो जाएगा। देखिए 1.5 हो जाएगा, यही मान आधा हो जाएगा। मतलब जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी, जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी, वैसे वैसे विभव का मान कम होता जाएगा। देखिए आधा हो गया, डिस्टेंस दोगुनी हो गई, ये आधा हो गया। ठीक है, तो जिस तरीके से दूरी का मान परिवर्तित होगा, वैद्युत विभव के मान में वैसे कमी आती चली जाएगी। मेरी बातें समझ पा रहे हैं? टॉपिक समझ में आ रही है आपको कि मैं क्या कह रहा हूं? और मेरी बातें समझ में आ रही हैं तो देखते रहिए विद्यावृक्ष। मिलते हैं अगली वीडियो में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव ज्ञात करना। और हम जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण 2 स्थितियों में वैद्युत विभव ज्ञात किया जाता है, एक अच्छी स्थिति में, एक निरक्षी स्थिति में। ठीक है, तो अगली वीडियो हमारी इसी में प्रिपेयर होगी। तब तक के लिए देखते रहिए विद्यावृक्ष। थैंक्स फॉर वॉचिंग विद्यावृक्ष।